तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ संडे के दिन से, सुबह 7:30 के टाइमिंग से। और मैं और मेरे तुषार भाई, क्योंकि आज ही भी इनकी ऑफिस की छुट्टी है। और हमारे तन्नू भाई ओए हाय कर दो। आज आए हैं चोर बाजार शॉपिंग करने, क्योंकि भाई की धाई फंस गई है। क्या बोलता है, धाई फंस गई है, पकड़। कल से मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दूसरा चल रहा है, इसकी मेरे दिमाग में भी चल रहा है, बोले पापा अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस गाड़ी भी पार्किंग में लगा दी है, ठीक है, हमने सामने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। और इस टाइम का चोर बाजार भाई बहुत हल्का ही पड़ा हुआ है। ये देखो पीछे तक देखो, जैसे पहले जिस हिसाब से क्राउड रहता था उस हिसाब से क्राउड नहीं है आज, बहुत हल्की भीड़ है। क्या ले रहा है? बूट कट बहुत मशीनों का टीला है, चोर बाजार नहीं है। अच्छा ओके लग रहा है, लेकिन हरा कलर, इसे पहन के स्विमिंग पूल में नहाओ कितना मजा आएगा, है नहीं? लाला स्केट का भी चस्का रह ही गया। अरे हाँ यार, अरे स्केट की बात बताऊं, कितने में चलाए हैं? घर में स्केट चला रहा, बैठ तो बिछा हुआ था पुराने वाले घर में, स्केट चला रहा। जू ये नया फिल्टर आया था, फिल्टर इतना बड़ा, बिना बिजली का फिल्टर नहीं आता था पहले, नया फिल्टर आया था। वो फिल्टर रखा हुआ किचन के ऊपर, स्केट चला रहा, यूं करके स्केट चला, यूं करके दोनों टायर खुल गई। इनने फिल्टर पकड़ा, फिल्टर लेके पूरा नीचे, फिल्टर लेके नीचे। तन्नू भाई ने ये पैंट पसंद करी है, तन्नू भाई ट्राई करेंगे। यार तू रात भाई बंद कर, चल कर दी बंद। वैसे इन पैंटों का प्राइस है 250 रुपये, लेकिन 700 की है। कितने की? 750। मना करी से अभी, ये महंगी है ना, ये मेरी वाली 250 रुपये की दी है यार। तेरी 250 की है। सही लग रही थी फिटिंग उसकी, ये भी सही लग रही है वैसे तो। कलर ओके, चेक करके देख। हाँ कच्छा, आई दे कलर बताओ कैसा लग रहा है? कि एकदम एस्थेटिक लगेगी, एकदम प्यारा लुक आ रहा है। इसे पहन के देखिए, मैंने ट्राई करके देखी, ये देखो कलर ओके लग रहा है, जो भी है बढ़िया लग रही है यार। तन्नू सही लग रही है। इसके नीचे वो और पहन लियो, लोफर्स बेली, ओके वाली चप्पल लूंगा 750 वाली। 600 रुपये की चप्पल, स्टार्ट किया है। कुछ लास्ट भी नहीं लगेंगे। भाई यूट्यूब वाला तो 50 रुपये 550, 300 दे दो, इससे ज़्यादा नहीं। 300 में सही है चप्पल। तो गाइस फाइनल हमने शॉपिंग वगैरह तो सारी कर ली है। ये कम से कम 2000 रुपये की शॉपिंग करी है, और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, वरना और पैसे उठा लेते भाई। मैंने एक पैंट ली है, इन भाई ने एक पैंट ली है, और कच्छे लिए हैं 2-3, इन पे है नहीं ना, फट रहे हैं इनके। और तन्नू भाई ने 2 पैंट ली हैं। और वहाँ आके हमारे साथ 2 स्कैम भी हो गए। अब जैसे मेरी ये गाड़ी खड़ी है, ठीक है, अब इस पर कोई और बंदा आके बैठ जाए, फिर कोई तीसरा बंदा आके कह दे कि भाई आप क्यों बैठे हो, ऐसे किसी की गाड़ी पे नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे ही आर्मी वाला मुझसे कह रहा कि भाई किसी की गाड़ी पे ऐसा नहीं बैठना चाहिए, जरा मैं इसका स्टैंड मुड़ जाए, कुछ हो जाए। पक्का अपनी वाइफ से लड़के आया था। फिर इसका सीन सुनो, एक चाचा जी पे गया, ये कह रहा भैया ये सारे एम साइज है। कह रहे सारे ले लोगे? अच्छा यहाँ भी ठीक है। कह रहा भैया वाइट शर्ट दिखा दो। फिर क्या कहता तन्नू वो, अब ले लोगे? कह रहा वाइट शर्ट ले लोगे? अरे यार बड़ी गंदी करी तुम्हारी कसम। मैं तो आ नहीं रहा था, पहली बार आया हूँ। और आज मैं सुबह उठ गया लगभग 7 बजे। तो दुनिया मुझे पता नहीं अजीब सी लग रही है, पता नहीं कैसा सा फील हो रहा है मेरे को, पता नहीं अजीब सा ही लग रहा है। फिर आए बिरयानी खाने भाई, बिरयानी वगैरह खा के, और नींद भी बहुत तेज आ रही थी, क्योंकि रात को मैं 3 बजे सोया था और 6 बजे उठ गया था, 6-7 बजे। फिर मैं चोर बाजार चला गया था, जैसे कि आपने देखा ही। तो गाइज अब थोड़ा सा लुक चेंज किया जाए, नहावा लेता हूँ, बियर्ड थोड़ी सेट कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। बाली ये काफ़ी टाइम से डाल रखी है, बहुत पुरानी हो गई है, कोई नई बाली डालता हूँ। देखता हूँ, आज तो बाजार भी है संडे वगैरह, तो तुषार वगैरह भी दुकान पे ही है तन्नू भाई की, तो मैं फटाफट से नहा लेता हूँ, उसके बाद रेडी वेडी होके चलते हैं।
2:05 हो रहे हैं अभी भी। ये मेरा ही फ़ोन है। सबसे पहले जो मैं फ़ोन चलाता था ना, इस फ़ोन से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने 16 लिया था। टाइम की बात है, ये टाइम भी कट जाएगा, वो टाइम भी कट गया था। तो भाई ना धो के एकदम फ्रेश, एकदम रेडी होके और अपनी गड्डी उठा के आ गए हैं तुषार भाई के पास। तुषार आ गया, चलें? हेलो, तुषार भाई ने फ़ोन करके बुलाया है, कह रहा चाय पीने चल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गाइस हम जा रहे हैं विश्वविद्यालय चाय पीने के लिए। फाइनल भाई इंजीनियर की थी, मैं कह रहा हूँ सरपंच की पीते हैं आज। सरपंच की, खजूरी वाले सरपंच भाई। खजूरी में खुली एक नई ब्रांच सरपंच के नाम से। पिए तूने? मैंने अभी तक नहीं पी। भाई ने भी खोल ली मेरे, राकेश भाई ने, मनोहर चाय। काफी नाम है उसका, मनोहर वाले का भी। उसका तो बहुत नाम है। मेरी बंदी का पता है बेस्ट स्पॉट कौन सा था बैठने का? कौन सा? सिग्नेचर ब्रिज का। जब भी कभी सैड होती थी ना, या कभी अकेला फील करती थी, तो हमेशा यहीं आके बैठती थी और मेरे को फोन करती थी। मतलब वहाँ बैठ के आराम से सुकून से बात करते थे दोनों। हम अपनी प्रॉब्लम की बात करते थे, कैसे सॉल्व करें। जब कभी लगे ना कि हाँ यार लड़ाई हो रही है ज़्यादा ही, हाँ अब कुछ फिकर सा रहा है, हाँ। तो मिल लो भाई, एक भाई है ना, मिल लो। उसने कहा आओ बैठ के बात करते, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसने मुझे ही सॉल्व कर दिया। मुझे ही आउट कर दिया उनने। बाद में समझ में आया उसकी प्रॉब्लम मैं ही था। होता है यार, एक्चुअली ना करने का ऑप्शन बनता ही नहीं थे। हाँ, तुम 10 लड़कों से पूछ लो कि अगर उसकी एक्स वापस आ जाएगी तो तू उसे माफ करेगा नहीं करेगा? वो 100% यही कहेगा कि मैं माफ कर दूंगा। लेकिन एक्स भी तो आने वाली बने, माफ करने के लिए बैठे हैं हम। सही बात है। वो प्यार से समझाए तो, बोले तो कि आगे से गलती नहीं होगी। हम हैं, हम करेंगे माफ, हम करेंगे दोबारा से प्यार। गलती करी तूने पहले एक बार, हाँ। समझाया, फिर दोबारा रिटर्न वही गलती दोहरा रही है बार बार। तो साजिश है। हाँ, तो और लंका पोतने आई है सही से। पिछली बार कम पोत के गई थी, इस बार और सही पोतने आई। जो मेरा ब्रेकअप हुआ था ना भाई, हाँ, कास्ट को लेकर था भाई, मतलब कास्ट को लेकर था। तेरा ब्रेकअप जो हुआ था कास्ट को लेके हुआ था, वो अदर कास्ट की थी। मैं था हिंदू, हाँ, मेरी कास्ट तो हिंदू थी, उसकी कास्ट थी नीच, समझ रहा है? उसकी कास्ट थी नीच भाई। हाँ। अच्छा, नीच कास्ट की थी वो? नीच कास्ट की थी वो। अच्छा, इसलिए नहीं बन पाई वो मेरा जल्दी। बाकी मोहब्बत तो तू अभी भी करता होगा। हाँ, मोहब्बत तो है यार, मेरी आंखों से ही पता लग रहा है। एक टाइम पे उसने मेरे को किसी और के बारे में बुरा बताया था, अब वो किसी और के सामने मुझे बुरा बताएगी। लाले, लड़कियों को नहीं समझ सकता कोई भी। बिल्कुल नहीं भाई, इस गर्मी में चाय का मजा ही अलग है। ऑर्गेनिक चाय वाली चाय में वैसे स्वाद है, अच्छी है ना चाय? चाय तो पीता नहीं मैं, तो यहाँ पे लेके आया मैं चाय, टेस्ट में सही है चाय, बढ़िया। घर पे मैं बिल्कुल नहीं, गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पीता। घर पे पीता ही नहीं मैं भी नहीं पीता घर पे यार। घर की चाय का मजा ही नहीं आता। चाय पत्ती दूध गिरा उसके अंदर उबाल दिया, फिर चाय नहीं। मैं भी नहीं पीता यार। अभी हम लास्ट डेट की बात कर रहे थे। हम दोनों भाई का मुश्किल से 8 महीने का रिलेशन चला है। मैं भी जो मेरा रिलेशन ख़राब हुआ है दिवाली के बाद से ना, इस गाड़ी डोल सी गई, डामाडोल सी हुई गाड़ी, संभली नहीं गाड़ी। दिवाली के बाद से बहुत ख़त्म हो गई कहानी। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था साल जैसी पूरा हो जाएगा सेलिब्रेट करूँगा, कुछ ऐसा करके सोच रहा था, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी वाली क्या कहती, तेरी वाली? भाई 1 साल होने वाला था हमारे को, आराम से जाते यार, घूमने का प्लान था मेरा, तो ऋषिकेश जा रहे थे हम दोनों। हाँ। उसकी मम्मी तक को, उसकी मम्मी से ही बात हो गई, उसकी मम्मी कह रही ठीक है बेटा, सब चीज़ राजी। ब्रेकअप कराने वाली ही उसकी माँ थी, और बात करवाने वाली भी उसकी माँ थी। ब्रेकअप कराने वाली भी उसकी माँ थी और बात कराने वाली भी उसकी माँ थी। वही होता है ना, मिलने जाता था ना, हाँ। मिलने आई वो मेरे से, हाँ। उसकी माँ पैसे लेके भेजती थी कि ले 1000 रुपये ले ले, कोई दिक्कत नहीं, घूम फिर के आराम से आ जाइए। बकायदा फ़ोन कर दमाद जी बोलती थी, लास्ट में ने दमाद ही चेंज कर डाला अपना भाई, दमाद ही चेंज कर दिया। दमाद बोलती थी? दमाद बोलती थी भाई, दमाद। और दमाद जी कैसे हो? सुन के अच्छा लगता था। तू रोया है आज तक किसी के प्यार में? मम्मी से पूछिए ना कितना रोया था, मम्मी ने चुप कराया था। तेरी मम्मी ने?
मम्मी तो हंस के बात कर लेती है ना, कुछ पर्सनल बातें कर लेती हैं, रोना निकल जाता मेरा भी। कुछ ऐसी बात समझाने वाली बोल देती हैं, है ना। मम्मी पर ना पता है, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कभी लड़की को ना फिर जिंदगी ना खुल के पूरी बात में बताओ, पता है मम्मी कहती हैं। सेम मेरी मम्मी भी यही कहती हैं कि लड़कियों को ना कभी खुल के बात नहीं बतानी चाहिए, पूरी एग्जैक्ट, है ना। किसी चीज़ का फ़ायदा हो फिर उठाया जाता है, ये चीज़ मम्मी ने मेरे को बताया था। मैं बहुत रोया, मैं मम्मी कह रही तो पागल है क्या, तू इतना क्यों पागल हो रहा है, रो क्यों रहा है, इतनी लड़की तेरे लाइफ में आई गई। मैं ना सब मानता हूँ, पर अब उससे होता है ना बहुत लगा, वो भी बात कर रही है, मैं भी बात कर रहा हूँ, मिलना जुलना हो रहा है। मैं आज तक कभी डेट पे नहीं गया था किसी लड़की के साथ में, उसके साथ हाँ डेट पे ही नहीं गया था आज तक नहीं था किसी लड़की के साथ। और बताया। गया, घूमा फिरा, हाथ मार डाला, घूमा, 2-3 घंटे चल रहे हैं, खाली पैदल चल रहे हैं बस। हेलो, इसकी वालिद से यूँ कहती है, अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे ना तो मुझे गलत बता देना, लेकिन मेरे पास कभी लौट के वापस मत आना। तो बंदे की आंखों में शर्म है, और जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा सकता उस कदर गिरा ली भाई ने सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन एक होता है ना, बंदा करते करते एक टाइम पे थक जाता है यार। कितना करेगा यार एक बंदी के लिए, कितना करेगा एक लड़की के लिए। और ऐसा ये है, इसे भी रिलेशन का पूरा एक्सपीरियंस है, ये मुझे एडवाइस देता था, आज इसके रिलेशन की देखो माँ बहन हो गई है। इसके क्या, मैं अपनी किसी भी यार दोस्त की बात करूँ ना, सबका सीन यही चल रहा है, पता नहीं लड़कियों को चाहिए क्या। अभी मैं यही थार से निकलता, स्कॉर्पियो से निकलता, या मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी होती ना, कोई बंदी धोखेबाज नहीं मिलती मुझे, कोई भी। पैसों की भी थोड़ी बात होती है लाला, ये मेरे को अब समझ में आ रही है बात। तो अपने ऊपर काम करना चालू कर रहा हूँ यार, बस भगवान थोड़ा सा सपोर्ट करे। पहली बात तो मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही यार। पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें प्रैंक बना रहा था, तो प्रैंक बनाते बनाते वो चीज़ बहुत वल्गर बना रहा था, मैं वल्गर बनाने लगा था, और मुझे खुद मज़ा नहीं आता था देखने में, तो मैं सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करूँ कि उसे मज़ा आता होगा देखने में। फिर दैन धीरे धीरे समझ में आया, फिर बनाने लगा उसके साथ वीडियो, अच्छा लगा, बनाते रहे। कब 6 से 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने निकल गए, पता ही नहीं चला उसके साथ। तेरा तो सुन के बड़ा बोझ लगाया तेरे को, मैं तो तुम्हें बता ही जाऊँ। अभी ये पता है सारी लड़कियां हमें धोखेबाज क्यों मिल रही हैं, क्योंकि हम पे 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है। यही सोच, अगर तेरे पे थार होती, तेरे से कोई भी बंदी टकराती ना, धोखा नहीं देती तुझे कभी भी, क्योंकि तू उस काबिल है। उसे पता है लड़कियां क्या देखती है, अपना फ्यूचर जो है सिक्योर देखती हैं। तू अभी स्ट्रगल कर रहा है, तेरे पास कुछ इतना हासिल नहीं है अभी कुछ। मैंने पता से क्या बोला, हाँ, मेरे को 1 साल थे बस, मैंने सब मैनेज हो गया, शादी वादी के बाद सब चीज़ कर लूँगा। बात होने से पहले जब बात पूरी खुल गई ना ये, उससे उस रात पहले मेरी बात हुई थी। मैं ना देखो अभी कुछ करने, अभी तू एक्शन बन ले, मैं बैठा हूँ, मैं बात कर लूँगा। मम्मी खुद बात कर लेंगे तेरे घर वालों से। घर गया हूँ, उसके बाप का फ़ोन आ गया, तो सर बोल रहे हो, मैं जी आप कौन, मैं कोई भी बोल रहा सही, ऐसे ही बोला। मेरी वाली ने भी जोश में आके बात कर ली अपने घर पे, कह रही अब मैं बता दूंगी अपने घर पे जो भी है तुम्हारा मेरा। उसके बाद जो मैयतें लगी हैं, उसके बाद तो संभला ही नहीं गया। उसके बाप ने अलग टॉर्चर किया, माँ ने अलग टॉर्चर किया, घर में ताने मिल रहे हैं यार। करवाने वाली भी तो उसकी माँ थी और बिगाड़ने वाली भी तो उसकी। चल मेरा तो फिर भी समझ में आता है कि मेरा बिगड़ गया, क्योंकि मेरा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था ना, उससे मेरी इतनी अच्छी खासी बातचीत हो रही थी, और जो रिलेशन मेरा ख़राब हो किसी 3rd पर्सन की वजह से हुआ। तेरा तो जो माँ कराने वाली थी लड़की की, मतलब लड़की की माँ ने ही कहा कि तू जाके इससे बात कर ले, ठीक है। अब बातचीत वगैरह उसको पट्टी पड़ा दी भाई, उसकी माँ ने उसको पट्टी पड़ा दी। पता यार, उसकी माँ ने उसको पट्टी पड़ा दी, फिर वो माँ हो गई, फिर वो बोल ली मैं जा रही हूँ, मेरे को नहीं देना। उन्होंने जब लड़की को 5-6 बार बोले थे, फिर मेरा फोर्स कर, फिर मैंने दोबारा फोर्स ही नहीं करा। मैंने लड़के भी वहाँ तक मनाते हैं जहाँ तक उसका समझ में आता है, जहाँ तक उसे लगता है कि लड़की मान जाएगी। लेकिन एक चीज़, एक बात ये होता है ना कि ना कभी ना रोके मत दिखाओ लड़की, क्या रोकना नहीं लड़की के सामने। ये एडवाइस तुझे पहले देनी थी। नहीं, ये एडवाइस मेरे को भी बाद में मिली है, बोला मेरे से कि कभी ना लड़की के सामने रोके मत दिखाओ, कभी लड़की के सामने रोके मत दिखाओ। उसके बाद लड़कियाँ उसका गलत मिसयूज़ करती हैं। ये तो मेरे पीछे पागल है, किसी और को देखती हूँ, ये मतलब मेरे पीछे पागल है, कुछ भी कर लूँगी तो मेरे पास ही रहेगा। पर इस गलत फहमी में मत रहना मेरी, मैं क्या बंदी जो भी है मेरी एक्स।
खैर अब तो मूव ऑन हो जाता है, मूव ऑन जैसी करता हूँ फिर एक हेलो। दोबारा एक मैसेज आ गया हेलो, यहीं से मूव ऑन होने वाला था, वहीं फिर दोबारा लग जाते जिंदगी के। चल एक बार कटा, फिर दूसरी बार भी करेंगे। हाँ एक बार कटा, चलो ऊपर वाले की रीत है कि जो इस दुनिया में आया है लड़का मर्द जो आया है मर्द उसका, हाँ एक बार तो प्यार में कटेगा ही कटेगा, चलो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन दूसरी बार जब कटता है ना तो मतलब मैं तो नहीं रहा हूँ, प्यार सिर्फ एक बार होता है, दूसरी बार जो तीसरी जो होती है ना वो होती है अटैचमेंट बंदे को मार देती है, खत्म बिल्कुल अटैचमेंट। जैसे क्या ना तो मैं उसके रहते पहली वाली को भूल पाया, अब तो दो हो गई अलग टेंशन दे दी, अब तो दो हो गई है, किसे याद करूं किसे नहीं करूं, ये अलग टेंशन है। मैं भी इससे पहले जो भी था ना मैं बहुत रोया, उसके सामने रोता था मैं, उसके सामने बैठ के बंदे चुप कर आते थे। अब जब मेरे से बात हुई थी ना तो पता बंदे क्या बोलते थे कि देख तेरे को ये समझा रहा हूँ, पागल मत होइयो, इसके पीछे बंदे समझाते थे, इसके पीछे पागल मत होइयो, बंदे साफ बोलते थे अबे छोड़ आगे तो रोएगा, हम पे अगर रोके तो हमारे पास आएगा चाटे मारेंगे, तो वही सीन हो गया। अब बंदे उसका नाम है दिल साहब है, क्या हो गया, शादी करने वाले थे, घर की बहू बनने वाली थी, मैंने हो गया ना शांत रहे। दोस्तों को बताओ ना कि इससे मेरी बातचीत चल रही है ऐसे ऐसे करके, खत्म हो जाए फिर वो पिक्चर बनाते हैं, फिर जो वो पिक्चर बनाते हैं उनका पिक्चर बनाना भी वैसे लाजमी है, क्योंकि इस कदर हमने उन्हें बताया होता है, जताया होता है कि तेरी भाभी अलग है, कहीं नहीं जाएगी, अगर यूं कह दूंगा ना यहाँ बैठ, तूने तो मैं बताया था कि गाड़ी भी मिलेगी मेरे को दहेज की। अबे बता यार चल ले यार, अगर इस टॉपिक पे लेके बात करेंगे ना तेरी मेरी बात कभी खत्म नहीं होगी, बहुत लंबी बात है, बहुत लंबी बातचीत है, कोई ना कोई नया टॉपिक जुड़ता ही जाएगा इस चीज में, और अच्छा तो वो चीज है। ले गाड़ी चला। हाँ गाड़ी, अबे यार गाड़ी नहीं आती क्या तुझे, इसीलिए तो और छोड़ के गई थी तो तुम ही हो। चलो तो गाइस फाइनल निरंकारी पार्क से तो मैं और भाई आ चुके हैं, भाई तो चला गया था घर पे, घर छोड़ दिया उसको मैंने चाय पीने के लिए, हम आ गए हैं तन्नू भाई के पास और अन्नू भाई के पास, मौसी के हैं दोनों। भाई ने लिया है इतर, और ये वही वाला इतर है जो आप सोच रहे हो, ये इतर लगाते हैं ना जुकाम खुल जाती है लोगों की, तो तन्नू लगा किसी के लगा, अभी दिखाऊंगा। गरीबी इस कदर है बेल्ट भी नहीं है, बेल्ट की जगह देखो। कोई नहीं, वो मेरा भी तो खुदा है, कभी ना कभी तो बदलेगा मेरी भी जिंदगी। आइस आपका हो गया ऐसा अरे हो गई बहन चोद, हो गई। थोड़ा और दे ऐलान कर दो। अरे हो गई। हमने लिया है एक इतर, ठीक है, तुझे स्मेल करके बताना उसकी स्मेल कैसी है, ले चेक कर, ठीक है चेक कर। हाँ मैं पता है दिमाग में चलती है। अरे वो वाला नहीं है, सुन तो अरे वो नहीं है बाबू, मैं सुनूं, देख ये सूंघ रहा है, देख ऐसी बात कर रहा है तू, देख ये सूंघेगा, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं है। मुझे मारो बाबू इधर आ, इधर मेरी बात सुन, देख मेरे को ना ब्रांड की तरफ से एक इतर आया है, इतर समझता, इतर लगाया बाबू आपने, तो ना मैं इतर स्मेल करूंगा, पहले मैं करूंगा फिर आप करना, फिर मैं बताऊंगा उसके बारे में, फिर आप बताना कैसा लगा। ले, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, भाई ये तो देखो मैं सुन के देख सुन लिया, अब देख अच्छी है स्मेल।
अब बता कैसा लगा? भाई इतना अच्छा है लेकिन ये दिमाग में चढ़ जा रहा है एकदम से। कैसा है? इतना अच्छा है? गाइस फाइनली हमारे फ्रेंड आए हैं, मिसेस कह रहा हूँ, मिस्टर सन्नी भाई। और सन्नी भाई क्या हाल है? बढ़िया मेरे भाई। ईद मुबारक हो। लोग तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। महंगा ले 70 का है, 70 का है, 30-30 रुपए मिले फिर रहे हैं। खुशबू देख एक नंबर है लेकिन इसकी। तुझे ही लग रही होगी एक नंबर, हमें तो नहीं लग रही। यार क्या हाल कैसा लगा? है भाई। इधर तो बात क्यों रहा? आग में लग गई। कैसे लग रही है? माहौल करा रहा अब नहीं है। आंसू सब आ गए इसके। ओ भाई बड़ा भयानक। अबे नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। ये हो गया। ये हो गया। वो पता है क्या, मुझ पे लगा तो ठीक है भाई, वो पूरा दिमाग पे छोड़ गया एक ही बार में भाई। सन हो गया। तू भी तेजाब से सुना दे। ये मत में गुजर पुट्टी लेके वापसी आ गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनल शाहरुख भाई के साथ आए हैं पेट्रोल पंप पे। शाहरुख भाई हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई। ईद मुबारक हो। आपको भी 26 जनवरी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ओके। तो गाइस अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे। हमारे शाहरुख भाई जा रहे हैं मिठाई का डब्बा देने। ये देखो, दिखला दो क्या, कभी मजाक समझ रहे हो भाई? दिखा दे भाई। मिठाई का डब्बा देने जा रहे हैं तीसरे पुश्ते। तो अभी तो आए हैं पेट्रोल पंप और भीड़, ओफो, भजनपुरे का पेट्रोल पंप हो और भीड़ ना हो। तमाम भीड़ है। अगर हम यहीं पे तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बेल्ट का सेटलमेंट दिखाया था अपना, बेल्ट खुल गई तुम्हारे भाई की। शाहरुख भाई दिला रहे हैं बेल्ट। थैंक यू शाहरुख भाई। अंकल जी कितने लगेंगे इसके? वाइफ के लिए चाहिए ये? 120 रुपए। इसके लिए? वाइफ के लिए। बाइक के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जिनकी पैंट पहनती ना चौड़ी चाहिए। थोड़ी चाहिए टूटेगी तो नहीं अगर मारूंगा तो उसे? तो टूटेगी के लिए। अरे हाँ बेटा। ठीक है अंकल, हाय कर दो एक बारी। ये मैंने वाइफ के लिए लिए, उसे मारूंगा इससे। टूटनी नहीं चाहिए अंकल, कम से कम एक हफ्ता तो चल जानी चाहिए। तोड़ोगी अच्छी बात है, हम तो गए। और बिकेगी हमारे। और तोड़ के लाऊं? और तोड़ के लाओ। ये तो है अंकल, औरतों को जितना मारो उतना कम है, तभी वो तुम्हारे कब्जे में रहेगी। ऐसा मेरे पापा कहते हैं। 28 तक कर दो। उसके 28 ही आती है ना, वो पेन भी लेगी, मार भी खा लेगी इससे। पिट भी लेगी। ऐसे काम करोगे तो फिर क्या होगा? अंकल जी किसी किसी के हंस लो, गालो, कुछ भी कर लो, ये जिंदगी है? किसी मर्द ने सही कहा, औरत को जितना दबा के रखोगे ना उतना सही रहोगे तुम। हमने तो दवाई नहीं आज तक। तुमने आंटी ने तुम्हें दबा रखा होगा, इसलिए तुमने दबा पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो गया। बात यह है कि दोनों मियाँ जी एक से रहेंगे तो सही रहेगा। एक से तो रही नहीं आंटी बात लड़ती नहीं तुमसे? ओहो, 45 साल हो गए, आज तक तो हुआ ही नहीं। आज तक लड़ाई नहीं हुई 45 साल में? हाँ। ये सच्चा प्यार होता है, क्योंकि अंकल को मिल गई है समझने वाली। बोलने से पहले ही आंटी जी समझ जाती होंगी, इसलिए लड़ती नहीं होंगी। इसलिए अंकल आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी बेल्ट की। अच्छी बात है। हाँ। देखो, ले लिए, अब थोड़ा संभल के रहना लाली, मैं फिल्म ही काट दूंगा। ठीक है अंकल, एक बार हाय कर दो और एक बार कह दो कि औरतों का नहीं मारना चाहिए। औरतों को नहीं मारना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बस। हाँ, प्यार, अरे फर्क नहीं पड़ता तुमसे करती है किसी और से करती है अंकल। प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए बस। बस ठीक है, वरना बेल्ट ले ही रहा था लाली तुम्हारे लिए और कुछ गंदा ही काट देता तुम्हारा। रुक जा, एक मिसवा के लिए भी ले लूं।
ठीक है अंकल, ओके। तो गाइस फाइनल हम जगदीश हॉस्पिटल में आ चुके हैं। जग प्रवेश हॉस्पिटल में आ चुके हैं और हमारे साथ आई हैं मुस्कान जी, क्योंकि हमें किसी को मिठाई देने जानी थी। जैसे कि आपने देखा ही था, शाहरुख भाई हमारे साथ आए थे। तो ये कल गई थी कालका जी। तो पहले तो मेरे लिए, मम्मी के लिए वो लाई है प्रसाद। मम्मी इसे खा के फिर सारे पाप धुल जाएंगे। मम्मी के हैं, हाँ मम्मी ये तुम्हारे लिए है हल्दीराम का। ऐसा ये कह रही हैं, घी आपने कभी खाया नहीं होगा, झूठ मत बोलना। अच्छा, और ये हमारी भाभी से मिलो। भाभी हाय करेंगे एक बारी। हाय हाय भाभी, कैसी हैं आप? डुग्गू नहीं लाए? कहाँ है? चीज लेने गया डैडी के साथ। और कोई डैडी थोड़ी ना बन जाए। अब आप बन सकते अब मैं तो बन गया। खैर कहने वाली बात नहीं है, भाभी पसंद तो करती हैं, वो बात अलग है। भाभी कहती नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कह दो भाभी, झूठे मुँह ही कह दो। नहीं करती ना, जबरदस्ती है। देख रही हो, कोई बात नहीं। तुम कह देती ना, मैं क्लिप काट देता, वहीं से लगाता डायरेक्ट के हाँ मैं अंशु को पसंद करती हूँ। तो ये देखो डुग्गू आ गया। शाहरुख भाई चीज दिला के लेके आए हैं। डुग्गू हेलो करो। ओए इधर आ, पकड़िए। हाँ पूछी दे, इधर आ। हाँ पूछी दे, पहले ये बता। इधर देख, इधर देख, पता डैडी कौन है? डैडी कौन है? अंशु। अंशु डैडी कौन है? डैडी कौन है? अब डैडी, डैडी कौन है? अंशु। अंशु डैडी है ना? पक्का? बदलेगा तो नहीं अब? कभी नहीं बदलेगा ना? ला पुच्ची दे, फिर एक पुच्ची दे। मीठी तेरी माँ की मीठी वाली दे, मीठी वाली। मेरा बेटा चल, खुश है? ये ठीक है डैडी। शादी मत करना, नहीं करना हैं? हाँ ले लिया पुच्ची तेरी। अबे तुम्हारी हमशक्ल मिल गई, देखो। कोई बात नहीं, आज पता चला। पता तो लग गया था मुझे, वो बस तुम्हें बताया नहीं था। नहीं बताते रहे थे। देख ये देख, पहले मेरी चीज देख। ये देख, दिख गई? और शक्ल देख है। अच्छा मैं कुछ नहीं कहूंगा, है नहीं है शाहरुख? 20 रुपए दूंगा। लो 2 पैकेट लाई हो ना प्रसाद। ठीक है, कितने रुपए हो गए? ज्यादा नहीं, 1000। दफा हो जाओ। पैकेट वापस ले दो। पैकेट ले लो। ये ये ले रखे, एक तू रख ले, एक मैं रख लूंगा। चल तो गाइस थोड़ी देर में हमें भी निकलना है यहाँ से, है ना? तेरे को भी मिठाई देनी है, मिठाई देने जानी है इसको भी थोड़ी देर, बहुत देर में। बट भाभी वी लव यू अलॉट। देख रही हो इन्हें? क्या हो गया? तुम भी कह दो क्या हो गया? क्या हो गया? दोनों के मुंह पे से थप्पड़ पड़ेंगे ना। मार दो भाभी, छूने बहाना चाहिए आपको। छू लो, किसी बहाने छू लो है। भाभी कहेंगी बड़ा मादर चोर है। झूठ मत बोलना। दिल की बात छिल ली। मन मन में सोचते रहिए। का तो भाई फाइनल वो गिफ्ट तो लेके आ चुके थे, मतलब प्रसाद वगैरह, वो मैंने घर पे भी दे दिया। तो अभी मम्मी ने मस्त एकदम खाना वगैरह बनाया, भूख लग रही है। अभी तुषार का भी फ़ोन आया था, वो कह रहा था आ जाइयो मेरे पास, मोमोज़ वगैरह खाने चलेंगे। मैंने ठीक है चल मोमोज़ खाने चलेंगे। तो पहले खाना खा लेता हूँ, क्योंकि वो भी जॉब से निकल चुका है। वो कह रहा आधा पौन घंटा लगेगा उसे आने में, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। पहले मैं जब तक खाना वाना खा लेता हूँ, मैं अपने काम निपटा लेता हूँ, जब तक आप भी काम निपटा लो। ओके।